नेचुरोपैथी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज और उसके बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं हमारे साथ उपस्थित बापू नेचर केयर हॉस्पिटल एवं योगाश्रम की विशेषज्ञ डॉक्टर रुक्मिणी नायर। डॉक्टर रुक्मिणी नायर, आपका स्वागत है। हमें ये बताइए, मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज इसी तरह इट इज़ एक्चुअली ए फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है लेडीज़ के लिए। मेनोपॉज इज़ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली इट इज़ एन स्टेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। जैसी तरह मेनोपॉज हो गया है, बच्चे पैदा होने का रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ख़त्म हो जाते हैं। मेनोपॉज और मेंसेस है एक्चुअली एडोलेसेंस स्टेज है, अर्ली टीन्स में शुरू हो जाते हैं और इट एंड्स टू द लेट 40s और अर्ली 50s में। इसको मेनोपॉज है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज बोलते हैं। डॉक्टर रुक्मिणी नायर, हमें बताइए मेनोपॉज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मेनोपॉज के कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम्स है हो सकते हैं। जैसी तरह मेनोपॉज का सिम्टम्स है बहुत सीवियर हो गया है पेशेंट, वो पेशेंट है। इसी तरह मेनोपॉज लेडी है वो डिप्रेशन का मरीज़ बन सकता है, टेंशन और एंजाइटी न्यूरोसिस का मरीज़ बन सकते हैं, और साथ साथ ही में सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, जैसी तरह अनिद्रा का प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसी तरह हेडेक का हेडेक हो सकते हैं, बीमारी इनके साथ बहुत सारा हो जाते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। और साथ साथ में जैसी तरह हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेटिंग और पाल्पिटेशन और इरिटेशन, ऐसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। और इसके साथ साथ जैसी तरह मेनोपॉज के कारण से है जैसी तरह इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का काफ़ी जैसी तरह महीना है रेगुलरली नहीं आने के अलावा है, ये जैसी तरह बीच में आ भी सकते हैं और कभी रुक भी सकते हैं। एक महीना आ गया, 2-3 महीना नहीं आया, और काफ़ी इसमें स्कांटी मेंस्ट्रुएशन है वो भी हो सकते हैं। और हेवी ब्लीडिंग है, जैसी तरह एक्सेस ब्लीडिंग है, इसका बीमारी भी हो सकती है। और मेनोपॉज का केसेस से बहुत प्रॉब्लम हो गया तो ख़ास तरफ से हार्मोन प्रॉब्लम से इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए हार्मोन रिलेटेड बीमारियाँ हैं इसी तरह मेनोपॉज से हो सकती है। और मेनोपॉज में स्टेज में ख़ास तरफ से जैसी तरह हमारा काफ मसल से टांगों का बीमारी है, जैसी तरह नर्वस पेन और मसल क्रैम्प्स काफ मसल्स में, और टायरनेस लोअर एब्डोमेन है, जैसी तरह और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मेनोपॉज के कारण से ये बीमारी भी आ सकती है। और द होल बॉडी ओडिमा और मिक्सोडिमा बोलकर है, जैसी तरह मेनोपॉज की टाइम में है, जैसी तरह होल बॉडी स्वेलिंग भी हो जाती है। स्पेशली ये दिखाई पड़ता है 2-4 दिन पहले मेंस्ट्रुएशन की पहले है, जैसी तरह टांगों में स्वेलिंग है, जैसी तरह उंगलियों में सूजन हो सकती है, और पफीनेस ऑफ द फेस है वो भी आ सकती है। जैसी तरह बहुत सारा मेनोपॉज के कारण से प्रॉब्लम्स होता है। ये मेनोपॉजल रिलेटेड प्रॉब्लम सभी लेडीज़ को फेस करनी पड़ती हैं या ऐसा कुछ है कि कुछ ही लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली मेनोपॉज इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है। मेनोपॉज सभी लेडीज़ को फेस करना पड़ता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है मेनोपॉज का सारा प्रॉब्लम से लेडीज़ को होना ज़रूरी है। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स है, इसका सिविरिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन है बहुत सारा प्रॉब्लम्स के डिपेंड होता है। जैसी तरह जनरल हेल्थ कंडीशन से और कितना सर्जरी से, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी से कितना सर्जरीज ले गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से कितना फ्रीक्वेंटली ले गया, और जैसी तरह रिपीटेड और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द एक्सरेज और जैसी तरह रेडिएशन से, ये सब चीज़ें मेनोपॉज का संबंध है। मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशंस के क्या कारण हैं? मेनोपॉजल का एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस तो मेनोपॉज हो जाते हैं कारण तो खास तरफ से जैसी तरह है प्रोडक्शन ऑफ दिस फीमेल हार्मोन, जैसी तरह ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन बोलते हैं, ये एस्ट्रोजन है, इसका प्रोडक्शन ख़त्म हो जाते हैं, या एनी प्रॉब्लम जैसी तरह एस्ट्रोजन का जैसी तरह हार्मोन फंक्शन से, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द हार्मोन से इसमें डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, इसी से मेनोपॉज का सिम्टम्स वगैरह है, सीवियर सिम्टम्स हो सकता है। और जैसी तरह एनी सर्जिकल
इंजुरीज है, मैंने अभी बोली थी, जैसी तरह रिपीटेड एक्सपोजर है, बहुत सारा बीमारियाँ हैं, हेल्थ कंडीशन है, जैसी तरह मेनोपॉज नहीं मेंसेस सही नहीं आ रहे, नंबर ऑफ टाइम से, जैसी तरह अल्ट्रासोनिक वगैरह ले गया, और किसी तरह कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ डिसीजेस के कारण से, एक्सपोजर टू द रेडिएशंस वगैरह, ये इसी तरह नंबर ऑफ टाइम से हो गया तो मेनोपॉज इसका कारण हो सकती है। नेचुरोपैथी द्वारा हम कैसे इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं? नेचुरोपैथी में हम है, जैसी तरह कोई भी लेडी है, हम मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स के साथ हमारा पास आएंगे तो ये ज़रूरी हो गया इनके लिए है। जैसी तरह अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी मेनोपॉज इज ऑल्सो अनदर, जैसी तरह टॉक्सिक कंडीशन, इनका जनरल हेल्थ है सही नहीं है, इसी जनरल हेल्थ को टॉक्सिसिटी है, इसको रिलीव करने के लिए क्लीनिजिंग ऑफ दिस टॉक्सिन से बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनको है ए सॉर्ट ऑफ जैसी तरह हेल्थ रिजुविनेशन स्कीम है, हम नेचर केयर हॉस्पिटल में हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसी में हम लोग बहुत सारा थेरापी भी दे देते हैं, जैसी तरह कोल्ड हिब्बाट, जिस तरह कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होते हैं, पाल्पिटेशन, इसमें भी रिलीफ दे देते हैं, और इरिटेशन, फैटिक, और जैसी तरह ये सब चीज़ें हैं। न्यूट्रल स्पाइन एंड बार, जैसे तरह इनको इंसोम्निया का केसेस वगैरह में न्यूट्रल स्पाइन एंड बार और न्यूट्रल चेस्ट पैक्स, जैसी तरह और नर्वस प्रॉब्लम्स है और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, इसी से बहुत ही फ़ायदा देती है। कभी मरीज़ को जैसी तरह बहुत है पेन है काफ मसल्स में, और फिर बहुत थकान है काफ मसल्स और लोअर एब्डोमेन, स्पेशली दिस फुट से, इसमें ये हम है हॉट फुट बात है मेनोपॉज के केसेस में हम दे देते हैं। और साथ साथ में देयर आर सो मेनी, जैसी तरह किसी को है बॉडी एक वगैरह है और ये सब पफीनेस और स्वेलिंग सूजन से थोड़ा आते हैं, हम लोग विथ प्रिकॉशनरी मेजर्स का करें, हफ्ते में 2 बार या 3 बार है स्टीम बाथ वगैरह अच्छी तरह ठंडा पानी पिलाकर सिर पर गीला टॉवेल और पानी लगाकर स्टीम बाथ भी है 2-3 दफ़ा हफ्ते में दे देती है। साथ में जैसी तरह हम लोग है एनेमा बोल देते हैं मेनोपॉज के लिए, वार्म वाटर एनेमा और नीम से बना हुआ जो पानी है गुनगुना पानी का एनेमा भी दे देते हैं। और मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए है मसाज थेरापी, जैसी तरह मालिश है, ये बहुत ही फ़ायदा देते हैं। इसीलिए मालिश देने से काफ मसल्स का और टांगों का थकान है ये सब है इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है। इसी तरह बहुत सारा मतलब है हम लोग प्रॉब्लम्स इसी प्रॉब्लम के लिए है, ये सब बीमारी के लिए इलाज ये देते हैं। किस तरह से हम अपने खाने में सुधार करके इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं? इसी सिम्टम्स है एक्चुअली मेनोपॉजल प्रॉब्लम से सडनली नहीं आते हैं, इनका डिफिशियंसी से बहुत लॉन्ग टाइम से है, इस डिफिशियंसी से डाइट में आ जाते हैं प्रायर टू मेनोपॉजल कंडीशन की मेनोपॉजल पीरियड के पहले ही। जैसी तरह डाइट में इनसफिशिएंट प्रोटीन से और विटामिन ई है और कैल्शियम है और ये सल्फर है और इवन है पेंटोथेनिक एसिड से और विटामिन पायरिडोक्सिन वगैरह है। जैसी तरह प्रॉब्लम्स है डाइट में है मतलब है वो लेडी है, ये सब न्यूट्रिएंट्स इसी को है विटामिन्स मिनरल्स और कैल्शियम ये सब से डिफिशिएंट होने के कारण से मेनोपॉज आ जाती है। इसी में हम लोग इसी सिम्टम्स को है एवॉइड इसी को रिलीव करने के लिए हम डाइट में है तुरंत है मेनोपॉज लेडी को है सिंपल डाइट इनिशियल स्टेज में हम चाहिए बोल करें इतना सारा हेवी प्रोटीन है और बहुत सारा कैल्शियम है, बहुत सारा विटामिन ई है, प्रोड्यूसिंग थिंग्स है, हम खिला नहीं सकते। हम देखना चाहिए इनका डाइजेस्टिव कैपेसिटी कितना है। जब डाइजेशन बहुत पोर है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसी तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैसी तरह चीज़ें हैं खिलाकर हम लोग इनको है स्टेज ऑफ नॉर्मल डाइजेशन ले आना चाहिए। इसी लाने के लिए हम फास्टिंग ज़रूरत पड़ गया, उपवास ज़रूरत पड़ गया, हम उपवास लगा सकते हैं उसी लेडी को और उपवास भी दे देते हैं। जैसी तरह 4 to 5 डेज है उपवास करा देते हैं। लिक्विड डाइट में जैसी तरह फ्रूट्स जूसेस है, वेजिटेबल जूसेस है और नींबू पानी वगैरह पिलाकर और पानी खूब पिलाकर उपवास भी करा देते हैं। उपवास के साथ साथ है इनको हमें नॉर्मल जैसी तरह
रो डाइट है और जैसी तरह ब्लान डाइट है, इसमें हमें स्टेज बाय स्टेज ला सकते हैं। मगर मेनली इनका डाइट में हम देखना चाहेंगे जैसी तरह इन क्या क्या डिफिशियंसीज के कारण से मेनोपॉज हो रहे, जैसी तरह मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से काफ़ी हम जैसे कैल्शियम है, जैसी तरह विटामिन डी है और एक्सपोजर टू द सनशाइन है, ये सब विटामिन डी काफ़ी मिल सकते हैं। और विटामिन ई बहुत ही एसेंशियल है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये जैसी तरह रो नट्स है, जैसी तरह स्प्राउटेड जाम से, स्प्राउटेड जैसी तरह नट्स है, जैसी तरह और पल्सेस है, और ए लॉट ऑफ जैसी तरह फ्रेश काउज मिल्क और इवन बफेलो मिल्क और होममेड चीज़ें चीज़ वगैरह है, और ऑर्गेनिक मिनरल्स है एंड ऑर्गेनिक फूड्स एंड इवन वेजिटेबल्स है। ये सभी चीज़ है हम रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स है हम मिल सकते हैं। और साथ में हम लोग है थोड़ा सा एवॉइड करने के लिए जैसी तरह प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस फूड्स है, एक्सेस यूज ऑफ ऑयल और कॉन्डिमेंट्स है, जैसे तरह वेरी मच फ्राइड फूड्स है, हम सब एवॉइड करा देते हैं। क्या योगा इन मेनोपॉज़ल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए मददगार साबित होता है? योगा बहुत ही फ़ायदा देता है। नेचुरोपैथी इलाज में मेनोपॉज के लिए है। जैसी तरह मेनोपॉजल सिम्टम्स है बहुत सीवियर हो गया, हम लोग है योगा में बहुत हेक्टिक योगी एक्सरसाइजेस है हम करा नहीं सकते हैं, इसलिए मरीज़ को है जैसी तरह डीप रिलैक्सेशन टेक्निक से हाउ टू टेक प्रॉपर शवातुगी प्रॉपर शवासना, और फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न से जैसी तरह हम चेक कर लेते हैं, जैसी तरह प्रॉपरली ब्रीथिंग हो रहे, एब्डोमिनल थोरासिक क्लेविकुलर ब्रीथिंग वगैरह हम चेक कर इनको प्रॉपरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह सिखा देते हैं। और साथ साथ हम इन लोगों को है जैसी तरह सिंपल आसनाज है, जैसी तरह सूर्य नमस्कार 6 टाइम्स, और स्लोली हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं 10 से 12 दफ़ा। और साथ साथ ऑल एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज, इवन द पद्मासन, जैसी तरह भुजंगासन और जैसी तरह पाचिमोटासना, व्हिच कैन अफेक्ट द जेनिटल ऑर्गन से, ये सारा हम करा देते हैं। और साइमल्टेनियसली जो जिसको एक्सरसाइज नहीं कर योगा नहीं कर सकते, इनको जैसे रेगुलर वॉकिंग जाने से भी इन द अर्ली मॉर्निंग और पोस्ट डिनर वॉक्स एटलीस्ट से 20 to 30 मिनट से ये सब, या साइकिलिंग है, जब ओबेसिटी ज़्यादा है तो साइकिलिंग और वॉकिंग ये सब चीज़ करने से भी है मेनोपॉजल का प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि मेनोपॉजल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो किसी लेडी को? मेनोपॉजल कॉम्प्लिकेशंस को नहीं होने के लिए मेन प्रिकॉशंस तो है हम जनरल हेल्थ प्रिजर्व करना है। जनरल हेल्थ है हमको प्रिजर्व करने के लिए इसको है हम हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है नहीं चलेगा, इसमें हमने सही ढंग से देखना है हमारा डिफिशियंसीज मेनोपॉज के सिम्टम्स नहीं होने के लिए है डिफिशियंसीज इन द डाइट है कंट्रोल करना चाहिए। और शॉर्टली स्पीकिंग जैसी तरह ए बैलेंस्ड डाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सीड्स, नट्स, pulses and plenty of raw vegetables and all the fruits है, इसी को हम खाना चाहिए। और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर है इन ए डे एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस, और गर्मी है तो 10 से 12 ग्लास है पानी पीना चाहिए। साथ साथ है जो लोग है एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता इन लोगों को, और जैसी तरह प्रोफेशनल्स है इन लोगों को खास तरफ से योगा एक्सरसाइज सीखना चाहिए, नहीं करेंगे फिर इनको करना चाहिए वॉकिंग है, इट इज़ ए कंपल्सरी। जनरल हेल्थ एक बार मेंटेन हो गया देन मेनोपॉजल सिम्टम्स है बिल्कुल वेरी एट ए लो ग्रेड में हो सकता है या बिना इसका भी है मेनोपॉज हो सकता है। अब वक्त है आपके पत्रों का, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत गरीबों का देश है। देश के गांव, नगर, कस्बों के महिलाओं एवं पुरुषों के सब रोग ठीक करने की शक्ति नेचुरोपैथी में ही है, यह मानना है सूर्या फाउंडेशन एवं आईएनओ के चेयरमैन जयप्रकाश जी का। प्राकृतिक चिकित्सा बापू चाहते थे, सस्ती इलाज पद्धति है, सारे देश में दूर दूर तक जानी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार को और प्रांत की सभी प्रांतों की सरकारों को चाहिए कि कम से कम हेल्थ बजट का 5% खर्चा प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लगाए, क्योंकि उसमें 100 गुना ज्यादा लोगों का भला होगा। भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों तक अगर कोई इलाज पद्धति आसानी से पहुंच सकती है
तो प्राकृतिक चिकित्सा है, सहज है, स्वाभाविक है। बिना माई बाप की चिकित्सा पद्धति एक कोने में पड़ी रहती थी, उस चिकित्सा पद्धति को जैसे कोई फिर से माई बाप मिल गया हो, ऐसा लग रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ सभी देशवासी मिलकर नेचुरोपैथी को बढ़ावा दें, यही आह्वान लेकर जयप्रकाश जी ने 15 सितंबर से 6 अक्टूबर 2002 तक भारत जगाओ सत्याग्रह की घोषणा की है। युवा सत्याग्रहियों की एक बड़ी टोली उनके साथ 20 दिन जल पर उपवास करेगी। जयप्रकाश जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बाद शायद इस देश के अंदर पहली बार किसी आदमी ने इस प्रकार का काम अपने हाथ में लिया है। गांधी जी के सत्याग्रह की परंपरा में ही होगा जयप्रकाश जी का यह भारत जगाओ सत्याग्रह। अब वक्त है आपके पत्रों का। डॉक्टर रुक्मणी, ये पत्र आया है हमें ऋषिकेश से मिसेस अंजना का। इनकी उम्र है 45 साल। इन्होंने मेनोपॉजल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए हार्मोन थेरेपी और विटामिन ई सप्लीमेंट्स लिए थे, लेकिन वो सब लेने के बाद भी ये कहती है इन्हें बहुत कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है और इन्हें रात में नींद भी पूरी नहीं आती है। मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स के लिए है हार्मोन थेरापी और विटामिन ई थेरापी है, आजकल ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है, मगर हर केसेस को जैसी तरह हार्मोन थेरापी है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोन थेरापी काफ़ी कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। इसलिए और इसके साथ है हार्मोन थेरापी और विटामिन ए थेरापी साइमल्टेनियसली साथ साथ कोर्स देते नहीं है। काफ़ी गैप रहना चाहिए, टाइम आवर्स इंटरवेंशन होना चाहिए। और आपने जैसी तरह हार्मोन थेरापी के बाद में भी कब्ज़ बहुत रहते तो आपका डाइट में ज़रूर है डिफिशेंसी होंगे। कब्ज़ को ठीक करने के लिए आप है प्रॉपर डाइट में है, जैसी तरह प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फाइबर मिलते हैं। इसको आप काफ़ी आपका खाने में लंच ब्रेकफास्ट डिनर में ज़रूर है इंट्रोड्यूस कर लीजिए। और साथ साथ है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए है प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। जैसी तरह आप है इसी मौसम में है 10 से 12 ग्लास है पानी है हर रोज़ लेना चाहिए। इसी से आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। आपका नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है प्रकृति चिकित्सा का, इसी से आप डॉक्टर के उधर जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है नेचुरोपैथी का कुछ इलाज है आप ले लीजिए, जैसी तरह है हॉट फुट बाथ है और जैसी तरह न्यूट्रल हॉट स्पाइनल बाथ है, न्यूट्रल स्पाइनल बाथ है। और इंसोम्निया केसेस है तो जैसे न्यूट्रल स्पाइनल बाथ बहुत ही फ़ायदा देता है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए है हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ और मड पैक्स और कोल्ड एब्डोमिनल पैक्स है, ये सब है आप ले लीजिए। आप बिल्कुल इसको दूसरों से आप सहारा नहीं मिल पाते। हर रोज़ है आप जैसी तरह रात को सोते समय है खाना खाने की बाद में एटलीस्ट 2 घंटा 1.5 घंटा के बाद में आप कोल्ड चेस्ट पैक और कोल्ड एब्डोमिनल पैक्स और या न्यूट्रल चेस्ट पैक कोल्ड एब्डोमिनल पैक ले लीजिए। इसी से भी आप इंसोम्निया और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं।